बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में महज 6 दिन रह गए हैं। इस हवाले से तैयारियां भी चल रही हैं। मियां साहब को लैंड करते ही सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखें करामत मुग़ल साहब, मियां साहब की जो वापसी है उससे पहले मंजरनामा बड़ा दिलचस्प हो गया। सही। रेलू कट्टे की एंट्री हुई है और एंट्री भी बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई है। सही। वो रेलू कट्टा कौन है, किस किस्म की एंट्री हुई है, और मियां साहब की देखें जो वापसी है ना, वापसी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है नवाज शरीफ साहब के लिए जी, वो बारूदी सुरंगों का तस्करा होता था ना। जी जी, बार बार कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, लेकिन जो इमरान खान नवाज शरीफ के लिए असल में बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वो ऐसी बारूदी सुरंगें जिनका तोड़ फिल वक्त नज़र नहीं आता कि मियां साहब के पास कोई है। सही। जो डेवलपमेंट्स हुई है ना, पाकिस्तान अभी जो गुज़श्ता कुछ दिनों में अब चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान अमली तस्वीर बन गया है उस मिसाल की जो कानून के मुतल्लिक दी जाती है कि कानून जो है वो मकड़ी का वो जाला है, वो स्पाइडर वेब है, जिसमें मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं। यानी आपके हमारे जैसे लोग तो जो है वो जो कमज़ोर होते हैं वो तो फंस जाते हैं। सही। लेकिन फिर वो जो ज़ोर आवर जानवर होता है वो उस जाले को फाड़ के निकल जाता है। सही। ये पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख़ में ना कुछ अनोखे वाक़यात जो आइनी कानूनी मामलात में है, उसकी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनने जा रहे हैं मियां साहब। अगर वो आ जाते हैं, जो कि आ रहे हैं, और अगर वो पहुंच जाते हैं मीनार पाकिस्तान, जो कि वो पहुंच रहे हैं अभी तक, एज जो प्लान इस वक्त सामने है उसके मुताबिक इसमें कोई रुकावट नहीं है, वो पहुंच जाएंगे। मशरूत इजाज़त भी पहुंचा दिए जाएंगे, सारी तरह वो पहुंचा दिए जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। तो ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनेगी कि किस तरीके से एक शख्स जो है उनका पाकिस्तान से जाना वो अलहदा से एक सुनहरी मिसाल है, और फिर उनकी इस तरीके से वापसी प्लाटिनम मिसाल होगी। ऐसे वापसी के वो ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसे दिखाना है कि जैसे नेल्सन मंडेला जो है वो आ गया, इमाम खुमैनी जो है वो लैंड कर रहा है। ऐसे न कहें फातिह लंदन कह लिया करें। हाँ, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा शख्स जो है ना, कोई ये भी वर्ल्ड कप चल रहा है, मियाँ साहब को वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया में शिकस्त दे के आ रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन तैयारियां जो चल रही हैं ना, वो तैयारियां बड़ी दिलचस्प हैं। क्विकली ज़रा मैं पहले आपको बता दूं कि जो नून लीग को मशरूत इजाज़त मिली है जलसे की कि ये टाइमिंग होगी, इदारों के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो आपको साफ पता चल रहा है ना कि देखें गेम मैच तो नून लीग का फिक्स है। पीटीआई कह रही है कि ये प्री पोल धांधली, और उनका इल्ज़ाम बड़ी हद तक दुरुस्त है। देखें, अगर तो या तो अगर पीटीआई को नहीं मिल रही ना इजाज़त, आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर है, कल रिजेक्ट कर दी ना उन्होंने, वो लगी हुई है जी, दफा 144 जो फौरन लग जाती थी, लगी हुई है, इस वजह से किसी को इजाज़त नहीं मिल रही। अब फिर किसी को ना मिले, नून लीग को खुली इजाज़त है कि वो जाके जलसा करे। कसूर में जलसा किया और लाहौर में तैयारियां चल रही हैं, और सारी ये तैयारियां ना स्क्वाड कर रही थी पंजाब पुलिस आगे आगे। हाँ, वो तो स्टेज जब तैयार हो रहा है, जब वो शामिल लग रहे हैं, कुर्सियाँ लग रही हैं, पंजाब पुलिस साथ साथ नहीं। अभी आप ये उस वक्त से डरेंगे ये हो कि जो प्रेजेंट वैन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट के लिए बंदे लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने अगर लोग ना आए तो डाले पेट्रोलिंग वाले, ये आई एम नॉट सीरियस, लेकिन अगर लोग पूरे ना हो तो जितने सरकारी मुलाजिम हैं सिविल ड्रेस में वो भी तो आ सकते हैं ना। एक अच्छा आइडिया, पटवारियों के मशहूर है लास्ट आप आइडियाज़ बिल्कुल जो है ना वो दें। बहरहाल वो एक उनके साथ जो है ना वो एक शेयर किया गया कि आपने ये नहीं करना, और वो बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हैं। और नून लीग के जितने भी रहनुमा आजकल वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ना सिर्फ यही बताने में मसरूफ़ हैं कि मियाँ साहब की नाहली जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मियाँ साहब को जलसा गाह जाने में भी कोई चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं है, बड़े आराम से कानूनी तरीके से ये मामला हो जाएगा। बेहतरी मरतबा बताते हैं कि उनको खुद यकीन नहीं होता कि अगले यकीन कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, मरियम बीबी जो है वो भी जाती उम्र से निकल के इस्लामाबाद आ गई हैं, और उनकी भी सुना है कि बड़ी अहम मुलाकातें हैं मियाँ साहब के आने से पहले जो है ना, उन अहम मुलाकातों में बहुत सारी चीज़ें उनकी पार्टी के लेवल के ऊपर और दूसरी चीज़ें तय होंगी, और फिर 21 अक्टूबर को इन्होंने इस्तकबाल करना है। अब इस तमाम वक्त के दौरान पीपल्स पार्टी है वो रेलू कट्टा। अच्छा, देखिए, जो पार्टी नज़रियात के एतबार से मशहूर थी
उस पर यह मुकाम आया हुआ है कि वो ये तय नहीं कर पा रही कि हमने खड़े कहाँ होना, हमने अपोजिशन करनी है, हुकूमत बनाने की हम पोजीशन में नहीं है, या हमने एक पैरासाइट के तौर पे, एक तुफैलिए के तौर पे, एक जौंक के तौर पे नून लीग की पुश्त के ऊपर सवार होके इक़्तिदार के मज़े लेने हैं, झूले लेने हैं। हमने इनको इनके साथ उसी तरीके से जो 16-17 महीने आपने की इनको सबक ले लेना चाहिए, बीबा बच्चा बन के रहना, इनको सबक ले लेना चाहिए था। ये शुड हैव जंप ऑफ देयर बोट नाउ। लेकिन इतनी मैच्योर जमात होने के बावजूद जो किरदार इस वक्त पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, देखें, एक है वो पोस्चरिंग जो उन्होंने अब टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर पब्लिकली लेना शुरू कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरव्यू आया राजा परवेज़ अशरफ का, उन्होंने उसमें इंदिया दिया कि कोई डील या कोई समझौता ही होगा जिस तरीके से मियाँ साहब आ रहे हैं। फिर खुर्शीद शाह साहब ने जो गुफ्तगू किया वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइवेटली जो है इनके सरकर्दा रहनुमा वो क्या दावा कर रहे हैं मियाँ साहब के मुतल्लिक, आइंदा हुकूमत के मुतल्लिक। खुर्शीद शाह ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने, और आते हैं फिर उसके ऊपर भी जो बारूदी सुरंगों में भी आते हैं। खुर्शीद शाह ने इंटरव्यू दिया जियो पे शहजाद इकबाल को। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। यानी ये बेसिकली एक्सप्लेन कर देते हैं, इन्होंने नहीं कहा, ये बेसिकली क्या ये रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुर्ख कालीन बिछा रही है मियाँ साहब के इस्तकबाल। जावेद लतीफ़ ने जो फरमाइश की थी, हाँ, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में ताकतवर हलकों से, इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। वो डील करके आए या ना करके आए, बची नहीं है, बची कोई नहीं है। उनकी वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग ने काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं, पहले भी कह चुका हूं कि बैकडोर सियासत छोड़ दें, कब तक बैकडोर सियासत चलती रहेगी। ये पीपल्स पार्टी को ही मशवरा दे दें जो नून को दे रहे हैं। हाँ, ये चोर दरवाज़ा है, बैकडोर नहीं है सिर्फ, वो डिग्गी वाली कहानियाँ, वो सारा ये अब उनके ताने जो हैं वो तो सिंध उसकी कहानी भी याद कर रहे हैं रजीम चेंज पे। हाँ, वो फिर आगे कहते हैं कि नवाज शरीफ को कह रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, फिर गलती करना चाह रहे हैं, जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा तो उसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, राजा रियाज़ेन में आ गया मेरे। नहीं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने जो तकरीबन 12-14 घंटे पहले एक वीडियो की इम्तियाज़ गुल साहब के साथ, उन्होंने जो पहलू निकाला है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त तमाम फैसले, तमाम इख्तियारात प्रैक्टिकली इस मुल्क को जो चलाना है वो SIFC ने चलाना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। बिल्कुल सही। तो फैसले तो उसने करने हैं। प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, नवाज शरीफ बन जाते हैं तो ये जो कानून साजी करके गए हैं, जो ये काम करके गए हैं, इन लोगों ने मातहत काम करना है SIFC के। सही। तो वो सारा जो इस वक्त मामला है वो कहाँ पर पहुँच गया। फैसला करने की क्या ताकत होगी, तो मियाँ साहब तो फैसले करने ही नहीं आ रहे ना, वो अपने बच्चों में, अपनी बेटी तक इक़्तिदार की मुंतकली के लिए और उनका फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हैं वापस। कहते हैं क्या हम अब भी नहीं सुधरेंगे, तो इसका जवाब तो ये है कि नहीं सुधरेंगे। नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हो चुका। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, चेयरमैन PTI के साथ क्या हुआ, आपको इक़्तिदार मिला, हम कभी बैकडोर से नहीं आए, हम जमहूरी लोग हैं, ये 2022 में कैसे आए। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक मुजरिम और इश्तिहारी हैं। ये तो ठीक है, कैसे जहाज़ से उतरकर जलसागाह जाएंगे। नवाज शरीफ को बार बार कह चुका हूँ कि मुल्क में के साथ बहुत कुछ हो चुका, क्यों हम पाकिस्तान की आइंदा की नस्लों को मुश्किल में डाल रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर अगेन उन्होंने कहा कि रेड कारपेट जो है, ये मेरे ख्याल में जियो ने वो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, स्टोरी ज़रा बड़ी नज़र आए। नहीं, ये बात उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा कही है और ये बार बार इस इंटरव्यू में पूछी गई है। तो आगे जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है नवाज शरीफ खिताब करें लेकिन कोई तरीका होना चाहिए। अब ये ख़तरनाक ट्रैप है जिसमें नून लीग फंस रही है। बात खुर्शीद शाह साहब ठीक कर रहे हैं, लेकिन खुर्शीद शाह साहब के जो बहुत से कॉलीग्स हैं ना, वो जब हमारे साथ मिलते हैं वो हमें कहते हैं कि देखें, नून लीग हमारे बग़ैर ना तो इक़्तिदार में आ सकती है, ना हुकूमत में आ सकती है, ना हुकूमत बना सकती है।
ना हुकूमत चला सकती है। बात तो सच है, और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। उनको असद जरदारी जैसे ही बड़े प्लेयर की ज़रूरत है, जिसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक जब नाम लिया था ना पीडीएम की तरफ से वज़ीर आज़म, मैं बराह रास्त वो देख रहा था टीवी पर, और जो शहबाज शरीफ का चेहरा था ना वो देखने वाला था। अच्छा नहीं, वो उनको इल्म था लेकिन उन्होंने फिर टीवी पर जब हुआ, हाँ अनाउंसमेंट जो बाकायदा अनाउंस जब हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वो हुमा हूँ जो जिसके सर पे बैठता है तो इक़्तिदार उसको मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जरदारी साहब ने ये बताने की कोशिश की थी। देखें अब नवाज शरीफ जो है वो आ जाएंगे, आने के बाद क्या होगा जी, ये जलसा आएंगे, लेट्स जस्ट से ना 4 लाख बंदा आ गया, बड़े प्यार से हम कह देते हैं जलसा होगा, 5 लाख बंदा आ गया, नहीं यार चले मानते हैं, कहते हैं 10 लाख बंदा आ गया, जितना नून लीग ने कहा उतना आ गया, उससे भी ज़्यादा आ गया, फिर देन व्हाट? अभी क्या हुआ है देखें, 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इससे आपको 2-3 चीज़ें पता चली हैं। एक ये कि पाकिस्तान में अभी तक, इससे पहले भी कमी हुई 20 रुपये, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी कमी है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा? जो चीज़ें कीमतें बढ़ी थी, लोग खुश क्यों नहीं? जो चीज़ें बढ़ी थी नहीं, वो तो लोग तो इस वजह से खुश नहीं है ना। एक करामत मुगल साहब, मैं आपसे 10,000 रुपये खींच के मैं आपको 1,000 रुपये दूँ तो आप खुश होंगे? खींचेगी क्यों? नहीं, अगर तो ये भी खींच लिए ना शहबाज शरीफ साहब ने, और इन्होंने जो टैक्सेस और जो कुछ शॉर्ट मेमोरी पीपल है ना, लोग भूल जाते हैं उनके साथ माजी में क्या क्या कुछ हुआ है। हाँ अच्छा, इन्होंने ना देखें, नवाज शरीफ आ जाएंगे, जलसा कर लेंगे, कामयाब जलसा कर लेंगे, फिर क्या होगा? नवाज शरीफ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अवाम में उनकी पजीराई नहीं है। इमरान खान जो स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, जो जलसे वो करके गए हैं एक के बाद एक के बाद एक, नवाज शरीफ का तो कंपैरिजन उनके साथ होगा। एक जलसा कर लिया उसके बाद क्या बैठ जाएंगे आप? आपको मैच करना है उन स्टैंडर्ड्स को। ये इतनी बड़ी बात मियां साहब एक दिन में 2 या 3 जलसे कर लेंगे, चले 5 ना करें, 2 या 3 कर लेंगे। नहीं 2 या 3 नहीं, चलें आप एक कर लेंगे। आप 5 दिन के बाद एक ऐसा जलसा कर दें जिसका इम्पैक्ट हो। लोगों के साथ रिकनेक्ट करना इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे तो मियां साहब के लिए चैलेंजेस का एक ढेर मौजूद है ना। असल चीज़ है कि मुल्क के अवाम के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के कांधों पे चढ़ के तख्त पे आपकी ताजपोशी कर दी जाती है, आप डेमोक्रेटिकली ड्यू प्रोसेस के साथ इलेक्ट नहीं होते, आपको अवामी हिमायत हासिल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 8 मंथ्स डाउन द लाइन, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 साल, 1.5 साल, कितना घसीट लेंगे? अब आप घसीट सकते हैं, चला नहीं सकते। चलाने के तरीक़ाकार है। अगर आप इमरान खान की देखें सियासत जो है ना, अब उनको फ़र्द जुर्म जो है वो उनके ऊपर आयद होनी है और हो जाएगी। एतजाज़ हसन कह चुके हैं हाँ कि नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर के आने से पहले ना इन्होंने प्लान यही है कि इमरान खान को सज़ा उम्र कैद की सुनानी है। ये एतजाज़ हसन साहब ने कहा है। उससे क्या होगा? मियां साहब खुश हो जाएंगे? नहीं, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। नेवर। लोग, पीपल विल गो बैक टू वर्क। जो इस वक्त सूरत हाल है, नेवर, बहुत बुरे हालात। आपने जो मेजॉरिटी है इस मुल्क की, उसको दोबारा से एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है ना। इमरान खान जितने दिन जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान को शिकस्त दी जा सकती है मैदान में, जी, बैलेट बॉक्स के ऊपर शिकस्त। बिल्कुल। इमरान खान हुकूमत में आ जाएं, डिलीवर ना कर पाएँ, लोग बदजन हो जाएं, उनका दिल जो है उनसे हट जाए, ये तरीका इमरान खान को शिकस्त होगी। इमरान खान को शिकस्त का एक तरीका ये है कि आप जब आए थे तो फ्यूल 150 पे था ना, आप 149 पे ले आते, 1 रुपया कम करते लेकिन कर देते। आप आए थे उस वक्त डॉलर जब आपने मूव किया था, चलें 172-73 पे था, आप नहीं, आप 186 जिस दिन आप आए थे, आप 186 से 1 रुपया कम कर देते। पेट्रोल, बिजली की कीमत, महंगाई 12% थी, आप 12% पे ही मेंटेन कर लेते। आप तो 47, 48, 50 तक को हिट किया। 50 साल की में सबसे रिकॉर्ड तोड़ा आपका जी, आपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो आपने लोगों से जो रिकनेक्ट करना है ना, दैट इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट।
लोगों को लगेगा कि यार नहीं ये कौन सी बात है, ये हमारे लिए कोई बड़ी वो नहीं है। इवन आप लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करें, देखिए वो भी नहीं ये कर सकते। सियासत के डायनामिक्स हैं, अब जितने भी लोग इस वक्त PR में मसरूफ़ हैं नून लीग के, वो अपने कॉलम में कुछ कहते हो, ख़बर में कुछ कहते हो, बीपर में कुछ कहते हो, तज्ज़िये में कुछ कहते हो, बैठ के शाम को एक दफ़ा तो सोचते होंगे कि कितना झूठ बोला है। दो की मैं मिसाल देता हूँ, नाम नहीं लेता। एक तो जय्यद सहाफ़ी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को मेरा मशवरा कि 2 साल जेल में रहे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी। भाई क्यों रहे, इस मुल्क का कानून फैसला करे उनके केसेस के हवाले से। दूसरे हैं जो हमेशा से वो व्हाट्सएप वाले मशहूर हैं, आप बेहतर जानते हैं, उन्होंने कहा क्या इस दफ़ा -1 नहीं -2 वाला फार्मूला चलने वाला है। तो -2 वगैरह कोई नहीं है। ये मार्केट में बेच रहे हैं। मियाँ साहब माइनस होने के लिए नहीं आ रहे, मियाँ साहब इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, मियाँ साहब आंखों में सुहाने सपने से जाके आ रहे हैं, मियाँ साहब यूरोप सुहाने सपने से जाके जाते हैं। ये मियाँ साहब के आने से देखें, अगर आप मियाँ साहब आते हैं ना, $100 अरब ले आए, $100 अरब ले आए ना। आज आपने नहीं कहा कतर से, चाइना से नहीं ले आए। इमरान खान को आप फिनिश कर सकते हैं। आपने लोगों से रिकनेक्ट करना है ना। असल चीज़ तो मुल्क के अवाम उसके लिए नीयत पहले होनी चाहिए अच्छी। मियाँ साहब के बारे में उनके सबसे करीबी, उनको मसीहा अच्छा समझने वाले, उनको एक पॉपुलर लीडर समझने वाले लोग आज क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब लाहौर आपके हाथ से निकल चुका है, पाकिस्तान निकला, पंजाब निकला और अब लाहौर भी निकल, लाहौर आपके हाथ से निकल चुका है, आपका अपना आबाई हल्का आपके हाथ से निकल चुका है। और बड़े बड़े उनके चाहने वाले लोग जो हैं वो स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर जब बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें, अगर PTI ने दिल ना छोड़ा जी और उनका वोटर आ गया और बैलेट पेपर पर हुआ वो डलवा दिया, तो फिर चांस ही कोई नहीं है। नून लीग फिर डज नॉट स्टैंड अ चांस। वो ये कह रहे हैं। फिर एक इमरान खान को शिकस्त का तरीका ये है कि इमरान खान खुद को शिकस्त दे दें। वो फैसला करेंगे यार मैं छोड़ रहा हूँ सियासत, मेरा इसमें मैंने करके देख लिया, मेरे से नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा या किसी और जगह गुजारूंगा। ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो पॉसिबल। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनसे आप यू कैन बीट इमरान खान। अभी मसला ये है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो पल्ले नहीं धेला थे कर दी मेला मेला, कहानियाँ इनकी सुन लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका कॉन्फिडेंस सुन लें, जो गुफ्तगू करते हैं मीडिया के साथ उसमें इनका जो खुद एतमादी है उसका लेवल देख लें, और असल में इनकी जो सूरत हाल है अवामी सतह के ऊपर उसको देख लें, तो आपको पता चल जाता है कि देखें अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। और वो जो कोई एक सरप्राइज़ एलिमेंट क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जाए। उसकी मिसाल मैं आपको दूँ, मरियम का कामयाब जिसको हम जलसा गिनते हैं, जितने भी जलसे, कौन सी जगह पे था? खुड़ियाँ। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार पे जाने वाले दिन सबसे कामयाब जलसा कौन सा काउंट होता है? खुड़ियाँ। आज हमजा ने जो जलसा किया वो कहाँ? मुस्तफाबाद, फिर कसूर। तो इनको तो एक शहर मिल गया अब जलसे के लिए। खान जो है जी वो वहीं पे ये जो राउंड टेबल जलसे का, आप इसको ये देखें ना, देखें जो राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट है ना, वो वहाँ पर आया था जलसों में। और मेरे ख्याल में इनको दूसरा डर ये भी है, ये लोग ना भूल जाएं, एक दफ़ा आए हैं दूसरी दफ़ा आए हैं, ये भूल ना जाए। लेकिन एक मेज़ लगाएं, 2 मेज़ों के दरमियान 3 फुट का फासला रखें, एक मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियाँ रखें, उस पर 4 प्लेटें रखें, चम्मच सजाएं उसके इर्द गिर्द, दूर एक शामियाना बंद करके लगा देंगे खाना इसमें है, और लाइटें आपका आइडिया ऊपर की तरफ कर दें। स्टेज से जब आप उसको ले रहे हैं, लोग फैल गए ना अब जी, अब वो आपको तो एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा, तो आपको एक फैला हुआ क्राउड नजर आता है। अच्छा, ये सारी जमातें मतलब वन वे और दी अदर अपने क्राउड, डिनर वाली आप माने कि ये इनका आइडिया है, डिनर वाला इनका आइडिया नहीं, वो तो है ही नहीं का आइडिया, वो मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अपने क्राउड को जितना मौजूद है उससे ज़्यादा तो हर जमात क्लेम करती है। वो तो आपको फैसल जावेद वाला वो अड्डा प्लाट लाहौर पे जो जलसा हुआ था, उसमें खान साहब की हंसी आपको याद होगी, जब इन्होंने कहा था कि मिलियन लोग मौजूद हैं, तो खान साहब ने अपने मुंह पे हाथ रखा, क्या कह गए भाई। चलें भारत देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।